हम देखते हैं कंट्रोल पैनल के कुछ ऑप्शंस के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कंट्रोल पैनल मौजूद होता है वो सिस्टम फोल्डर कहलाता है, जहाँ पे कंप्यूटर से जुड़े जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं या कनेक्ट होती हैं उन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उन सारे की सेटिंग्स उस फोल्डर में उपलब्ध होते हैं, जो कि कंट्रोल पैनल कहलाता है। तो कंट्रोल पैनल फोल्डर ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट साइड के पेन में यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ दिया गया है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन हो जाएगा। और विंडो ओपन करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं काफ़ी सारे सेटिंग्स उपलब्ध हैं, जैसे एक्शन सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, अडोब गामा, ऑटो प्ले, बैकअप रिस्टोर, बिग लोकर, कलर मैनेजमेंट, क्रेडेंशियल मैनेजर, डेट एंड टाइम, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स इत्यादि। और कभी कभी देखते हैं कि हम लोग का इसका जो व्यू पाई है, जो स्मॉल आइकन से यदि कैटेगरी आ जाए तो यहाँ पे केवल 4-5 ऑप्शन ही दिखाई देते हैं, जिसके व्यू को हम लोग यहाँ से कैटेगरी में जाने के बाद चेंज कर सकते हैं। व्यू बाय में जाने के बाद लार्ज आइकन्स या स्मॉल आइकन्स। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन। आपको सर्च करना होगा तो सर्च बॉक्स भी यहाँ से इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ ढूंढिए प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। चूँकि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर आसानी से ढूंढा जा सकता है। या फिर आपको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही है तो आप सर्च कंट्रोल पैनल में क्लिक करने के बाद PR प्रेस करेंगे प्रोग्राम एंड फीचर्स के लिए, या फिर केवल फर्स्ट लेटर प्रेस करिए P। जैसे हाईलाइट किया, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके साइड में देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन खुल गया। तो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उसका मतलब होता है कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं या जिस कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए हैं, उन सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट को यहाँ पे देखा जा सकता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग एडी ब्लॉकर, अडोब फ्लैश प्लस 17, अडोब पेजमेकर, अडोब फोटोशॉप CS3, अडोब रीडर, एडवांस PDF पासवर्ड, तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर के लिस्ट हैं ये सारे सॉफ्टवेयर इस सिस्टम में इंस्टॉल किए गए हैं। तो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन एक तरह का फोल्डर होता है जहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल सारे प्रोग्राम्स या फाइल्स के लिस्ट को देखा जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे हम लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, मतलब कि हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव भी किया जा सकता है। वापस फिर बैक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया गया है फॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स फ़ोल्डर क्या करता है, फ़ॉन्ट्स फ़ोल्डर क्या करता है, सिस्टम में जितने भी फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए गए हैं उन सारे इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स के लिस्ट को दिखलाने का काम करता है, जहाँ पे हम उन सारे फ़ॉन्ट्स के लिस्ट को देख सकते हैं जो इस सिस्टम में इंस्टॉल किए गए हैं। साथ में यदि हम उन्हें वहाँ से अनइंस्टॉल करना चाहें, हटाना चाहें, तो उसे रिमूव भी किया जा सकता है। यदि हम जानना चाहते हैं कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वहाँ कौन कौन से फ़ॉन्ट्स और टोटल कितने फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हैं, तो उन सारे इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स के लिस्ट को देखने के लिए आप फ़ॉन्ट्स फोल्डर का यूज़ करेंगे कंट्रोल पैनल में जाने के बाद। जैसे ही सर्च कंप्लीट हो जाएगा हमें फोल्डर्स दिखला देंगे फ़ॉन्ट्स का, जिसमें उन सारे फ़ॉन्ट्स के लिस्ट को देखा जा सकता है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुके हैं या फिर किए गए हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने ही फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हैं, जैसे ही सर्च बॉक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है हमें फ़ॉन्ट्स का फोल्डर्स दिखाई देगा, और उन सारे फ़ॉन्ट्स के लिस्ट को हम लोग देख सकते हैं आसानी से। और यदि हमें उन्हें फिर से अनइंस्टॉल करने के बाद वापस फिर से इंस्टॉल करना हो तो हमें जिस ड्राइव में सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं उस लोकेशन को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद उन सारे फ़ोन्स को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना पड़ेगा, और राइट क्लिक करने के बाद इंस्टॉल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जिसमें एक बार चेक करके देखते हैं फ़ोन्स की लिस्ट को दिखाने से पहले। इंस्टॉल करने के लिए हम स्टार्ट में जाएंगे, जैसे हम लोग का सॉफ्टवेयर जो रखा हुआ है हम लोग कंप्यूटर में चलेंगे,
जहाँ सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उस ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर जो हम लोग का रखा हुआ है उस ड्राइव को ओपन करते हैं और हम लोगों का मिलेगा एफ ड्राइव में। एफ ड्राइव ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ से ऑल सॉफ्ट ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे फ़ोन दिखा रहे हैं 2 टेक रेगुलर, 3.3 रेगुलर, ये सारे चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए कंट्रोल पैनल में है, जहाँ पे उन सारे फ़ोन्स के लिस्ट को देख रहे हैं और टोटल हम लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 4293 फ़ोन्स टोटल इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये सभी उन सारे इंस्टॉल फ़ोन्स के लिस्ट को दिखला रहा है। यदि हम यहाँ से किसी एक फ़ोन को या फिर 2-4 फ़ोन को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले उन फ़ोन्स के लिस्ट को सिलेक्ट करिए। जैसे हमने यहाँ पे फ़ोन्स के लिस्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पर, डिलीट सेलेक्टेड फ़ोन्स ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग उस फ़ोन को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट, और डिलीट करने के बाद एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस 2 फ़ोन्स परमानेंटली। येस में क्लिक करेंगे यदि इस फ़ोन्स को हमेशा के लिए डिलीट करना हो तो, और ऑलवेज स्किप। तो आप सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें और यस में क्लिक करें। जिससे हम लोग फ़ोन्स के लिस्ट को, फ़ोन को आसानी से डिलीट कर सकते हैं जिस फ़ोन को आपको डिलीट करना होगा। और दोबारा उसे इंस्टॉल करना होगा तो इंस्टॉल करने के लिए लोकेशन को ओपन करेंगे जहाँ सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में फ़ोन्स का फ़ोल्डर मिला, फ़ोन्स फोल्डर ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ से इंग्लिश फ़ोन चूज़ की और जितने फ़ोन्स की लिस्ट को इंस्टॉल करना है उन सारे फ़ोन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल ऑप्शन जैसे यहाँ है नहीं तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और चेकबॉक्स चेक करने के बाद में येस बटन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही ये प्रोग्रेस बॉक्स कंप्लीट होता है हम लोग का जो फ़ोन्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हुआ फ़ोन्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का तरीका।